बालासोर ट्रेन हादसे की दर्द भरी कहानियां। कहीं परिवार हो गया तबाह, कहीं मां को है बेटे का इंतजार। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, इस दर्दनाक कहानी को जरूर सुने। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह रियल है। इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। 2 जून की शाम को हुए दिल दहला देने वाले बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद हर तरफ मौत का मंजर दिख रहा है। ये हादसा अब तक 288 लोगों की जान ले चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के बाद सामने आ रही दर्दनाक कहानियां आत्मा झकझोर रही हैं। कहीं पूरा परिवार तबाह हो गया तो कहीं एक माँ बेटे के इंतजार में बैठी। वहीं इस हादसे में बाल बाल बचे लोगों की कहानियां भी दिल दहला रही हैं। बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। बालासोर रेल दुर्घटना में बालीघाट पूर्वापारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के धनगरा के एक निवासी की मृत्यु हो गई। मृतक की मां ने कहा कि उनके बेटे की कल बालासोर रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो चेन्नई जाने के लिए घर से निकला था। उसकी उम्र 26 साल थी। उसके 2 बच्चे थे। उनके सिर से पिता का साया उठ गया। मां कर रही अपने बेटे का इंतजार। बालासोर रेल हादसे में गांव गंगारामपुर क्षेत्र के एक निवासी की मृत्यु हो गई। एक स्थानीय के मुताबिक इस गांव से 2 लोग नितिन राय और चंदन राय कोरोमंडल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। जब रेल दुर्घटना की खबर मिली तब यहां से फोन किया गया। उस समय नितिन का फोन ऑन था। एक अन्य व्यक्ति ने फोन उठाकर बताया कि नितिन की दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो चुकी है। दुर्घटना के बाद से चंदन राय से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नींद खुली तो सामने था लाशों का ढेर। इस हादसे के चश्मदीदों की कहानियां भी झकझोर देने वाली हैं। इस भीषण हादसे में बाल बाल बचे एक यात्री ने बताया कि वे S5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय वह सोए थे। तेज आवाज से उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। उनकी सीट ऊपर वाली थी। वो वहां पंखा पकड़कर बैठा रहा। ट्रेन में भगदड़ मच गई थी। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां मरे हुए लोग पड़े हैं जिसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तब तक कोई बाहरी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आ पाया था। ट्रेन से बाहर निकलकर लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उनकी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो बिल्कुल सुरक्षित था। ट्रेन में मौजूद एक अन्य यात्री ने हादसे पर बात करते हुए कहा कि शाम 6:55 के आसपास जोर से आवाज आए और फिर ट्रेन पलट गई। जब तक कुछ समझ आता ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था। एम्बुलेंस और बचाव कर्मी तुरंत आ गए थे, जिस कारण हम लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। एक अन्य यात्री ने बताया, वो जनरल बोगी में था। अचानक से गाड़ी में इधर उधर उठापटक होने लगी। बाद में पता चला कि इधर से कोयला गाड़ी आ रही थी। हमने उसे नहीं देखा क्योंकि हम बेहोश थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निवासी पीयूष पोद्दार भी इस हादसे में बाल बाल बचे। पीयूष ने बताया कि वो तमिलनाडु जा रहे थे। हादसे को याद करते हुए पीयूष ने कहा, हमें झटका लगा और अचानक हमने ट्रेन की बोगी को एक तरफ मुड़ते देखा। कोच तेजी से पटरी से उतरने लगे और एक झटके के साथ हम में से कई लोग डिब्बे से बाहर निकल गए। हम रेंग कर किसी तरह बाहर निकले। हमारे आसपास चारों तरफ शव पड़े हुए थे। पूरा परिवार हो गया तबाह। पश्चिम बंगाल के गोसाबा में रहने वाली चंचला कर्माकर के परिवार के 4 सदस्य कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। सभी प्रवासी मजदूर थे जो धान की फसल काटने के लिए आंध्र प्रदेश जा रहे थे। रात 8 बजे चंचला को हादसे की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत ही फोन पर सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की। एक एक कर चारों को फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इन चारों लोगों में चंचला के भाई रंजन कर्माकर, बेटा सनत कर्माकर और 2 दादी श्यामोली कर्माकर और कविता कर्माकर थी। आखिर में रंजन कर्माकर ने चंचला का फोन उठाया, लेकिन रंजन ने फोन पर जो उन्हें बताया उससे उनके होश उड़ गए। रंजन के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है और बाकी तीनों सदस्यों का कोई पता नहीं है। रंजन को बोगी से निकालने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तब से लेकर अब तक उसका बाकी तीनों सदस्यों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां या तो परिवार किसी अपने को खो चुके हैं या उनकी तलाश कर रहा है। हमारे अब कोई परिवार इस दुख में ना रोए कि उनका कोई अपना उन्हें छोड़ गया, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी घायल शीघ्र स्वस्थ हों।